आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं और आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आप संविधान के एक बहुत ही उच्च पद पर बैठे हुए हैं और आज बिहार में यह जो कुछ भी बिहार बंद हो रहा है या प्रदर्शन हो रहा है, इसके लिए कहीं न कहीं आपकी सरकार जिम्मेवार है। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी के पद पर नीतीश कुमार बैठे हुए हों, लेकिन सरकार पीछे से कौन चला रहा है यह बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे बिहार वासियों को पता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी की इसमें अपनी स्वार्थ सिद्धि हो, वह देश का पीएम बनने का सपना देख रहे हों, इसलिए वह भाजपा से गठबंधन तोड़कर आप में शामिल हुए हैं। लेकिन इस सरकार पर कमांड कहीं न कहीं आरजेडी की ज़्यादा है, जेडीयू की कम है और बिहार में जंगल राज के प्रणेता आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी नहीं है, लेकिन आपके पिता श्री आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को जंगल राज की श्रेय दिया जाता है। अदालत ने टिप्पणी की थी कि क्या बिहार में जंगल राज चल रहा है, तो पूरा बिहार जानता है कि आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज रहा है। जब भी आरजेडी का शासन आता है, अपराध का ग्राफ अपने आप बढ़ जाता है। आपराधिक किस्म के लोग, दबंग छवि के लोग या जो आरजेडी के समर्थक हैं, वह थाने पर ब्लॉक में दबंगई करते हैं, अफसरशाही को कमज़ोर कर दिया जाता है। इस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और बिहार में देखा जा रहा है कि अपराध का ग्राफ कितना तेज़ी से बढ़ गया है। हर जगह लूटपाट, चोरी, डकैती, हत्याएं की घटनाएं बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस पर आप ध्यान न देकर एक यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर आपकी सरकार ध्यान देती है। भले ही गृह मंत्रालय आपके पास नहीं है, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास है, लेकिन मैंने बताया कि सरकार पर कमांड आरजेडी की ज़्यादा है, जेडीयू का कम है। बहुत सारे लोगों ने तमिलनाडु प्रकरण पर वीडियो फैलाया। हो सकता है मैं मनीष कश्यप का यहाँ कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ कि उनकी वीडियो फेक है या सही है, मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी निष्ठा पर, उनकी इरादे पर सवाल कभी खड़े नहीं किए जा सकते। उन्होंने बिहार को क्या दिया है और एक नई क्रांति की शुरुआत की है, या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में जब बिहारियों के लिए जहां भ्रष्टाचार होते हैं छोटे छोटे स्तर पर, रिक्शे वाले के साथ, गरीब ठेले वाले के साथ, मजदूरों के साथ, जहां कोई नहीं उनके साथ खड़ा होता है, उन आवाज़ को दिखाने का काम मनीष कश्यप ने किया है। एक इतने छोटे से मामले में एक यूट्यूबर को इतनी जल्दी गिरफ्तारी करना, उस घर की कुर्की जब्ती करना, क्या कहीं से नैतिकता के रूप में सही है? जो उच्च पदों पर बैठे होते हैं, बड़े पदों पर बैठे होते हैं, उनको कुछ सहनशील भी होना पड़ता है, सहन शक्ति भी करनी होती है। इससे तो यही लग रहा है कि नीचे बिहार में जंगल राज चल रहा है और ऊपर में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, यह हर जगह सही साबित हो रहा है। तो ऐसे मामलों में अगर बहुत सारे लोगों ने वीडियो प्रसारित किया, तो किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ करके आप उन्हें जेल भिजवाकर क्या आनंद का अनुभव उठा रहे हैं? एक न एक दिन मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे ही, और ये जाहिर है कि लोग उन्हें हाथों हाथ लपकने के लिए तैयार हैं। एक उम्मीद की नई क्रांति उनमें दिखती है। आप सोने का कटोरा लेकर के पैदा हुए हैं, तो क्या कोई गरीब की आवाज़ को भी नहीं दिखा सकता? कोई गरीबों की आवाज़ नहीं बन सकता? क्या किसी गरीब की आवाज़ को उठाना बिहार में अब गुनाह हो गया है? क्या देश में संविधान, लोकतंत्र सब समाप्त हो गया है? देश के बाकी राज्यों में संविधान और लोकतंत्र चलेगा और बिहार में केवल एक तानाशाही की शुरुआत हो गई है, जहां कोई आपके सरकार के खिलाफ चंद शब्द बोल दे, चंद आलोचना कर दे, तो आप उन्हें जेल भेजने की तैयारी करें। जो भी पत्रकार सत्ता विरोधी खबर दिखाते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं पत्रकारों के साथ, चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं केवल बिहार सरकार की नहीं, बाकी सरकारों की भी बात कर रहा हूँ। अगर पत्रकार खबर दिखाते हैं और खबर उनकी सही है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार स्वतंत्र है, देश में संविधान और लोकतंत्र है। उनकी आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए। आप जनता के विवेक पर छोड़ दीजिए। क्या जनता
उनकी बातों को पसंद करती है या नहीं करती है, ये तो जनता के विवेक पर निर्भर करती है। भाजपा राजित शासित राज्यों में भी अगर पत्रकारों के खिलाफ बहुत सारे मामले आते हैं, अगर अति अत्याचार कोई पत्रकार कानून तोड़ रहा है तभी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो छोटे मोटे मामलों में पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये विपक्ष का सब कुछ कराया। आज भी भारतीय जनता पार्टी का जहाँ सरकार है वहाँ पर कोई भी पत्रकारों को बहुत खुली छूट मिलती है, बोलने की आज़ादी है, हर जगह देखा जाता है। लेकिन ये विपक्ष एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है, उस प्रोपेगेंडे के तहत पत्रकारों को यह भड़काया जाता है। जब विपक्षी सपोर्टेड विचारधारा के पत्रकार है वो भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार मुहिम चलाए हुए हैं। इस तरीके की मुहिम बिहार में नहीं होनी चाहिए। मनीष कश्यप के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है। उनके तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप जान लीजिए, बिहार की जनता में मनीष कश्यप के लिए एक बहुत ही आकर्षण है। लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें हाथों हाथ लपकने के लिए तैयार हैं। और सत्ता जनता के वोटों से, जनता के आशीर्वादों से मिलती है। हो सकता है आज आप सत्ता में हैं, लेकिन यही जनता के कारण आज आप सत्ता में हैं, क्योंकि आपके पास 74 विधायक हैं। MIM के जोड़ ले तो शायद 77 या 78 विधायक हो गए, और JDU की और कांग्रेस लेफ्ट के विधायकों को जोड़कर आपकी सरकार बनी। अगर यही विधायक एक जनता के वोट से चुने, अगर यही जनता आपके विधायकों को नहीं जिताए तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। इस बात को समझना चाहिए। आपने FIR कर दिया, चलिए सही है, लेकिन इतनी जल्दी गिरफ्तारी कर लेना कहीं ना कहीं यह बहुत ही अनुचित है। उसका परिणाम आज पूरे बिहार में आपको देखने को मिला। जगह जगह लोग आक्रोशित हैं और आपके खिलाफ, सरकार की इन गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संविधान में, लोकतंत्र में सभी को अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सभी लोगों को संयम रहित रहना चाहिए और अहिंसात्मक रूप से, जिसमें हिंसा नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि किसी को इसमें कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़े। मनीष कश्यप जी, आपको घबराना नहीं है। आपके साथ बिहार के करोड़ों जनता का आशीर्वाद है, भाइयों बहनों और माताओं का, और अभिभावकों को आपको आशीर्वाद प्राप्त है। आपको बिहार की जनता इस बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती है। चलिए, आप मुख्यमंत्री न सही, कम से कम पहले विधायक और सांसद बनिए। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप जल्द से जल्द जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। बहुत दिनों तक कोई भी जेल आपको कैद करके नहीं रख सकेगी, क्योंकि लोकतंत्र में, संविधान में सबसे बड़ी जनता की अदालत होती है, और जनता की अदालत में आप पूरी तरीके से बेगुनाह हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।